पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाइयों बहनों प्यारे बच्चे, हम क्रिस्त जयंती समारोह का पर्व मना रहे हैं। आप सभी भाई बहनों को आज के दिन हैप्पी क्रिसमस। हम सबसे पहले प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु के जन्म मना रहे हैं। और प्रभु यीशु के जन्म जब हम उसको मना रहे हैं, जैसे गडेरिए, जैसे ज्योतिषी, द वाइज मैन जो प्रभु के चरनी के पास आए, प्रभु यीशु के उस गौशाले में उस चरनी के पास जब वो आए, वे घुटना टेक कर सिर झुकाकर आए। हम भी जब हम चरनी के पास आएंगे, प्रभु यीशु के जन्म मना रहे हैं, अपने अपने घरों में, अपने अपने पैरिशेस में, चर्चेस में हम इसके जन्म मना रहे हैं। हम भी घुटने टेकेंगे, सिर झुकाएंगे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर है। वे सब कुछ छोड़ के, अपना स्वर्गवास छोड़ के, अपना शान और सब सुंदरता सब छोड़ के वे शरीर धारण किए और एक नए छोटे बच्चे के रूप में वे जन्म लिए। और कहाँ पर? कोई राजमहल में नहीं, कोई बड़े कोठी में नहीं, कोई बड़े जगह में नहीं जहाँ ज़्यादा चमक टमक सब है। वे एक साधारण जगह नाज़रेत के गांव में वे जन्म लिए, बेथलेहम। कोई उस जगह को जानते नहीं थे, अनजान जगह था। एक अनजान माँ मरियम, उनका वर यूसुफ, उस परिवार में वे जन्म लिए। वे हमारे इंसानियत के मनुष्यों के परिवार में जन्म लिए, वे शरीर धारण किए। ये जो परमेश्वर है, अपने शक्ति, अपने स्वर्गवास, वे सब छोड़ के एक दास के रूप में आए, एक नाजुक बच्चे के रूप में आए। क्यों? ताकि हमारा भी एक नया जन्म हो। जैसे वे शरीर धारण कर नए जन्म लिए और इंसानियत और मनुष्यों को एक तरीके से परमेश्वर के रूप में बना दिए, क्योंकि अभी हम उन्हीं के एक बन गए। परमेश्वर इंसान बने ताकि हम भी, प्रिय भाई बहनों बच्चे, परमेश्वर के रूप में बने, परमेश्वर की सुंदरता में आए, परमेश्वर के प्यार में आए। ये है इनका जन्म का अर्थ। इसलिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे पूरे दिल से, पूरे मन से, कि जैसे एक छोटा सा बच्चा जब वे जन्म लेता है, जब वे परिवार में आता है, तो पूरा परिवार का माहौल बदल जाता है। सबका ध्यान उस बच्चे पर आकर्षित है, सबका ध्यान और नज़र उस बच्चे पर है। और वो बच्चा जब वो आँख खोल के धीरे से मुस्कराता है, या बिना दांत के मुस्कराता है, या थोड़ी सी आवाज़ आती है इस बच्चे से, कितना पूरा वातावरण सुंदर बन जाता है। उसको सुन के, उसको देख के, जो कुछ हमारे दिल में है उस समय, वो सब पिघल जाता है, क्योंकि वो बच्चे ने एक सुंदर पवित्र दिल से, आँख से हमें देखा है। उस बच्चे में कोई हमारे प्रति कोई गुस्सा, कोई जलन, कोई ऐसी बात नहीं है। उस बच्चे में पवित्र हृदय है। वो पवित्र हृदय उसके आँख से दिखता है, उसकी मुस्कुराहट से दिखता है, उसके चेहरे से दिखता है। वो हमें मिल रहा है। वो बच्चे ने हमें कुछ बताया। एक नया जन्म के लिए हमारा हृदय पवित्र बनना है, सुंदर बनना है। इसलिए हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जब हम प्रभु के पास झुकते हैं, हम भी अपने हृदय में झुके और हमारे हृदय में कोई ऐसी बात हो जो हानिकारक है, जो दूसरों को दर्द पहुंचाता है। शायद मेरे हृदय में एक लालच है, कोई आलस्य है, कोई ऐसी बातें हैं जो एक तरीके से बेचैन करता है, खुद को
और दूसरों को, ये सब मैं प्रभु के चरणों के पास लाता हूँ। जब मैं झुकता हूँ, वो मेरा हृदय को परिवर्तित करे, खाली कर दे इन चीज़ों से जो मुझे चोट पहुँचाते हैं और दूसरों को चोट पहुँचाता है। तो हम इसी तरीके से हम प्रभु के पास आए, क्योंकि वो एक नया जन्म दे रहे हैं। आज के पाठों में आप सुनेंगे इसायास, नबी इसायास के ग्रंथ में 9वां पाठ में, चैप्टर 9 बुक ऑफ इसायास, कहते हैं कितने नबी के जबरदस्त शब्द। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। देखा, ज्योति का उदय हुआ है, अंधकार निकल गया। हमारे हृदय से भी ये अंधकार निकल जाए। और यदि हमारे हृदय में घमंड है, बदले के भावना है, कोई किसी के प्रति कोई ऐसे हानिकारक सोच विचार है, ये सब निकल जाए, ये अंधकार दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि आज के पाठ में हम सुनेंगे तीतुस के, संत पौलुस के पत्र से, पाठ 2 में, मनुष्यों की मुक्ति के लिए वे प्रकट हो गए। वे हमें ये शिक्षा देते हैं कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताए और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। कितने सुंदर वचन हम सुन रहे हैं तीतुस के पत्र से। कहते हैं अधार्मिकता, विषय वासना त्याग कर हम पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन जिएंगे। तो प्रिय भाई बहनों, बच्चे, जब हम प्रभु को समय आएगा, आप प्रभु को स्पर्श करेंगे, प्रभु यीशु, बालक यीशु की चुंबन करेंगे, तो ये प्रार्थना करो कि मेरे जीवन में आज से परमेश्वर की दया, अनुकंपा, शक्ति, आशीष और कृपा से कि मैं विषय वासना, अधार्मिकता को त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा और न्याय, संयम और भक्ति के मार्ग पर चलूंगा। ये प्रभु यीशु ने कहा, मैं जीवन, मार्ग और सत्य हूं। और सुसमाचार में संत लूकस के दूसरे पाठ में हम देखते हैं कैसे ये साधारण गडेरिए, जो कोई दुनिया उस पर कोई देखता नहीं, ये गडेरिए रात भर अपने भेड़ों, जानवरों को देखभाल करते थे। रात को कोई जानवर ना आ जाए, कोई उसको ना खा जाए। यहाँ पर लिखा है, जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए, उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। अब ध्यान से सुनो। और प्रात के समय चरवाहों खेतों में रह करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते, और प्रभु के दूत ने उन्हें ये संदेश दिया, ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे डर गए। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हारे और तुम सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। तुम्हें उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। ये है वो जन्म, हम उनको पाएंगे जो चरनी में लेटे हुए हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारा विश्वास है। इमैनुअल, गॉड विद अस। इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर मेरे साथ है। और कौन है? जीसस, यीशु। जीसस का अर्थ है गॉड सेव्स,
सेवियर, वो मुझे मुक्ति देता है, मुझे बचाता है। यीशु मुझे परिवर्तित करेगा, मुझे चंगाई देगा, हृदय में, मन में, शरीर में, आत्मा में एक नया जन्म देगा मुझे। और इसलिए हम बड़े विश्वास से उनके पास आए, आशा से उनके पास आए और प्यार से उनके पास आए। आशा, विश्वास और प्यार, ये है क्रिसमस का असली रास्ता। बाहरी रूपी चमक टमक, डेकोरेशंस, ये वो चलो थोड़ा ठीक है, लेकिन उस पर हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान अपने हृदय में इस प्रभु के पास प्यार, अपना विश्वास और हमारी आशा है। और इसी के साथ हम जाएंगे इस नए जन्म को मनाने के लिए। और इसलिए हमें इस समय विनम्र होना है, सबको विनम्र होना है और एक तरह से खामोश होना है, क्योंकि उस खामोशी रात, साइलेंट नाइट, और उस समय जब पूरी दुनिया सो रहे थे, प्रभु यीशु ने जन्म लिया और स्वर्गदूत का आवाज़ सुनाई दिया जैसे गडरियों को, और तारा दिखाई दिया। और कुछ दिनों के बाद वो 3 ज्योतिषी दूर से आएंगे उस तारा को देखकर, और वो तारा उस चरनी पर अपनी रोशनी देगी और ये दंडवत करने लगे। तो हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जब हम इनके पास आते हैं वो हमें एक नई आशा देते हैं। जो साधारण है, सिंपल है, विनम्र हैं, जैसे गडेरिया, उन्हें बहुत मिलता है प्रभु यीशु। और हमारे अंदर जो एक तरीके से निराशा है वो बदल देता है, एक नई आशा देते हैं। और यदि हमारे हृदय में हम एक तरीके से बेचैन हैं और दुखी हैं, वे एक नया जीवन हमें देंगे, उस दुख को और परेशानी को हटाएंगे या हमें शक्ति देंगे, ताकि जो कुछ है हमारे जीवन में वे हमें छोड़ेंगे नहीं, वे हमारे साथ चल रहे हैं और चलेंगे हमारे साथ, सहारा देंगे। जैसे हमारे सिनड में हम लोग वो पिक्चर देखा, सिनड का लोगो, जहाँ सब भाई बहन, पीपल ऑफ गॉड चल रहे हैं इस जीवन में, चल रहे हैं इस जीवन में। और हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो भाई बहन दुखी हैं, परेशानियों में हैं, उन्हें सांत्वना मिले, उन्हें प्रभु की प्यार मिले, उन्हें प्रभु की आशीष और कृपा मिले। हम साथ में माँ मरियम से भी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये माँ जिन्होंने जन्म दिया, हम भी दुआ करेंगे इस माँ मरियम से कि हम भी अपने जीवन में इस प्रभु यीशु की रोशनी, प्यार, अनुकंपा, सेवा, समझ, प्रज्ञा, विवेक, परामर्श, ये सब प्रभु ने हमें दिया है, वो हम एक दूसरे को प्रकट करें, ताकि ये नए वर्ष जो आ रहा है इसमें प्रभु की प्यार, प्रभु की रोशनी और शुभ संदेश हमारे जीवन से हो, सिर्फ होठों से नहीं, एक अच्छा संदेश हमारे जीवन से हो जो अंधकार को दूर करेगी। ये एक रोशनी, ये मोमबत्ती, ये प्यार बढ़ते जाए, अंधकार को, पाप को हटाते जाए। तो प्रिय भाई बहनों, बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की कृपा आप सब पर हो। हैप्पी क्रिसमस और नया साल 2023 एक हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।